ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। ये पानी में डालेंगे ना तो पानी साफ होता है, इससे बैक्टीरिया मार देता है। तो ये पानी आप पी नहीं सकते। हाँ, ये पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद सारे कीड़े मर जाते हैं। क्लोरीन जैसे होता है ना, तब पीना नहीं है अपने। अब देखिए, ये है, मैंने क्या बोला, विंग होगा तो फाइटर प्लेन हो गया। अपन ने ये इसको सामने नहीं रखा था ना, ये रखेगा तो इजी रहता है, बस तो याद आना। ये है सामने वाला पोर्शन। ठीक से खड़ा हो। नाउ यू सी, ये कौन सा पॉइंट हुआ? स्टैग्नेशन भी यही है, सेपरेशन भी यही है, ठीक है। ये देखिए स्टैग्नेशन सेपरेशन, यहाँ पीछे देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, तीनों में कुछ अंतर है कि नहीं है? सर इसका और यहाँ पर भी कुछ अंतर है। यहाँ पर इसका वेग रीजन यहाँ पर है, इसका वेग रीजन यहाँ पे है तो थोड़ा है, इसमें कोई वेग रीजन नहीं, सीधा जा रहा है। तो फाइटर में कोई वेग रीजन नहीं बनता है, पैसेंजर में थोड़ा बनता है, और इसमें काफी ज्यादा। पीछे देखिए वॉर्टिसेस बन रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे जी। अच्छा, अब इसमें एक चीज होती है, एंगल ऑफ अटैक। एंगल ऑफ अटैक इज द रिलेटिव एंगल बिटवीन द एयर फ्लो एंड द ब्लेड। यहाँ पर ये बिल्कुल जैसे ये आ रहा है और यहाँ तो 0 डिग्री एंगल ऑफ अटैक है। नॉर्मली ये 10 डिग्री के आसपास है। मोर द एंगल ऑफ अटैक, मोर इज द लिफ्ट यू गेट। 10 डिग्री ज्यादा एंगल ऑफ अटैक होगा, ज्यादा लिफ्ट मिलेगा, पर ये एक पॉइंट तक ही होगा। और ज्यादा करोगे ना तो विंग, जैसे ये हवा आ रही है, ये विंग ऐसा है, हवा यूं है, आप एंगल ऑफ अटैक बढ़ाए तो, और पूरा ऐसा कर दोगे तो नीचे गिर जाएगा। उसको बोलेंगे स्टॉल। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉल। सर वेग रीजन ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा करेंगे। वेग रीजन ज्यादा है, इसका मतलब इसमें लिफ्ट कम मिल रही है, तो अब इसको आपको ना इंजन पावर बहुत ज्यादा चाहिए। इसलिए आप देखोगे तो मालवाहक जहाज तो इंजन बहुत भारी होता है, 4-4, 8-8 इंजन लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। यस सर। कभी भी एरोफॉइल में सेपरेशन नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड एरोफॉइल में क्या होना चाहिए? सेपरेशन। सेपरेशन शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो फ्लो की काइनेटिक एनर्जी विंग पे तभी ट्रांसफर होगी जब वो विंग को टच करते हुए निकलेगी। अगर टच ही नहीं करेगा तो एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर होगी? अब ये देखिए, मैंने एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते ही इसकी प्रॉब्लम हो गई। इसलिए जो मालवाहक जहाज होते हैं उसमें एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन चालू होता है। समझ आया कि नहीं आया? इसलिए वो धीरे ही चलता है, धीरे ही उतरता है। पैसेंजर ना बढ़ाओगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर एक लिमिट तक, उसके बाद इसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। फाइटर में ऐसी ज़्यादा समस्या नहीं होती है। फाइटर तो हम बनाते ही हैं कि वो अनस्टेबल रहे। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप एक चीज और आप बताओ क्या कैसे करो? सेपरेशन, स्टैग्नेशन, उसका यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है। पानी पीछे के लंबा भरो।
अब हम क्या करते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लो सेपरेटर यही हो गया है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वॉर्टेक्स जनरेटर लगा देता हूँ। ऐसे हवाई जहाज में स्ट्रक्चर होता है, विंग के ऊपर लगाता है, तो क्या होगा, अब देखो क्या हो रहा है, प्लीज सी, बता रहा हूँ ना क्या हुआ, वो फिर से वापस ऐसे आ वापस ऐसे आ गया। वापस विंग पे वो स्ट्राइक कर रहा है वो। ये वापस इसको खींच रहा है। जी बेसिकली क्या मैंने कहा कि जब वो फ्लो सेपरेट हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, स्टॉल हो जाएगा, हवाई जहाज को गिरने का डर रहेगा। तो हवाई जहाज के विंग पर ऐसे ये लगा देते हैं अपन। ये क्या करेगा, इसको अपने अंदर, बेसिकली जो बाउंड्री लेयर है उसकी हवा को खींच के अपने अंदर ले लेता है। तो ये यहाँ से खींचेगा और अंदर ले लेता है। मैं यहाँ लगाता हूँ, अंदर आ गया, जी दिख रहा है आपको? ठीक है दीपक जी, सर हो जाएगा, अब उनका मैं कर दिया बस। नाउ यू सी दिस इज नोन एज वॉर्टेक्स जनरेटर। इसको क्या बोलते हैं? वॉर्टेक्स जनरेटर। बेसिकली ये क्या करता है, अगर तो बाउंड्री लेयर से हवा जा रही है और ये विंग पे हवा नहीं आ रही है तो ये क्या करेगा, यहाँ से उसको हवा को अपने अंदर खींचेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा तो अगर कहीं पर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूँगा तो क्या होगा, बाहर से हवा अंदर आएगी कि नहीं आएगी? तो यहाँ पर मैं नेगेटिव प्रेशर करूँगा तो यहाँ से हवा इसके अंदर आएगी और पूरी विंग के साथ आगे चलेगी। तो वाटर जनरेटर भी तरह तरह के होते हैं। ट्रायंगुलर वाटर जनरेटर भी होता है, सर्कुलर भी होता है, बैकवर्ड फेसिंग भी होता है, फॉरवर्ड फेसिंग भी होता है। ये वाटर जनरेटर्स के होते हैं। इसका तो बहुत क्लोज है सर। इसके बहुत क्लोज है। जैसे ये हटा करके है, ऐसे आया वाटर बना, जी पीछे से स्ट्राइक करके फिर वापस तो ये वापस यहाँ आ रहा है ना, जी। ये खींच रहा है यहाँ पर। नाउ यू कैन सी, ये यहाँ से अगर मैं इसको हटाऊंगा तो सीधा ही चला जाएगा। जी वो सीधा आगे तरफ पुश होगा। सेपरेशन पूरा हो रहा है, देख रहा है आपको? जी विंग की हवा टच ही नहीं कर रही है। और अगर आप इसको लगाता हूं तो नाउ द एनर्जी ट्रांसफर। तो कई बार क्या होता है हवाई जहाज में, ये वॉर्टेक्स जनरेटर लगाते हैं। वॉर्टेक्स जनरेटर देखो ये पूरी की पूरी दिख रही है आपको, ये लेयर टच हो रही है। कैन यू सी दिस? सी पूरा लेयर टच हो रही है। टच कर दिया, देख देख भाई, तभी दिखेगा, तुम समझ में आएगा। ये दिख रहा है, ये लेयर टच हो रही है। यहाँ पे देखो ये पूरा टच हो गया कि नहीं हो गया? प्लीज सी, ये दो छोटे से चीज लगाने से ही हमारा विंग पूरा स्टेबल हो गया। दिस इज नोन एज वॉर्टेक्स जनरेटर। ये क्या करेगा, फ्लो को विंग्स के साथ अटैच रखेगा। अगर मैं इनको हटाता हूं तो आप देखिएगा फ्लो विंग से सेपरेट हो गया। अगर फ्लो ही सेपरेट हो गया तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी तो हवाई जहाज नीचे गिर जाएगा। ठीक है, फाइटर्स में तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है ना। फाइटर में इसकी जरूरत होती है। नहीं बाकी सिन्हा सर सुखोई पे काम किए हुए सर, सुखोई के विंग पे वॉर्टेसेस लगे होते हैं क्या, वाटर जनरेटर्स? इसके लिए एंगुला बटन नहीं, इसके लिए यूज करते हैं। पीछे नहीं है सर, सामने है। सामने होता है, सामने होगा। सर ने सुखोई पे काम किया है 20 साल, 20 ईयर्स। हाँ सर एयरफोर्स में थे। ठीक है ना, तो अब आपको ये देखिए वॉर्टेसेस बन रहे हैं यहाँ पे, नो वैक्यूम, स्टैग्नेशन पॉइंट एंड नो सेपरेशन पॉइंट। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया या नहीं आया? वॉज इट वर्थ एक्सपेरिमेंटिंग और नॉट? अब मैं यहाँ लगा। ठीक है,
कोई डाउट? दिस इज हाउ वी परफॉर्म। हम क्या करेंगे, फिर इसकी फोटो खींच लेते हैं और फिर ये कंप्यूटर में जाके सिमुलेट करते हैं, तो पता चल जाएगा कि जो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया और जो वहाँ पे आया एक ही है कि नहीं। ओके, फोटो वाटर से इसकी खींचो। अच्छा, ये अंदर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है। पीछे वाला ये रोलिंग रोलिंग